नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो इससे पहले हम लोग 18 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। यह रुक्मणी का है, यानी द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का बुक है। तो इसमें जितने सारे भी प्रश्न हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बुक में कुल टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं। तो यह हमारा आखिरी का सेकेंड लास्ट है, सेकेंड और लास्ट है सेट। तो इसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएंगे। वहीं पे सारे ही पीडीएफ को अपडेट किए जाते हैं। तो आप लोग अब अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह टेस्ट सीरीज नंबर 19 है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे ही प्रश्न को इसमें हम लोग कवर करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे ही प्रश्न को जवाब देने का। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, इस अवार्ड की बात किया जाए तो जावेद अख्तर को दिया गया है, जो कि यह फिल्म बहुत ही मशहूर फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिनका थीम था अ डिफाइन ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किए गए थे। तो इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु के 4 प्रमुख शहरों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभ आरंभ किया गया। तो हैप्पी नामक योजना चलाए गए हैं, यह हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तीन में से देखिए, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इसी से हम लोग यहाँ पे छांट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका ब्रिक्स समूह का नहीं है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यह मरुस्थल स्थित है चीन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चीन और मंगोलिया का सीमा साझा करता है, तो बेसिकली इसका आंसर चीन दिया हुआ रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित किया गया था। तो इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में इसका संशोधित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था। देखिए, 1976 में जो सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया था तो उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम हो जाएंगे, क्या था, तो क्रे 1 था नाम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से सम्मानित कथन है। तो इन कथनों पर पढ़कर हम लोग को इसमें से सही कौन सा हो जाएंगे। देखिए, यह जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे गोविंद शंकर कुरूप, यानी जी कुरूप भी इन्हें कहा जाता था शॉर्ट में। तो गोविंद शंकर कुरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो ओडिशा के नए राज्यपाल पूछ रहे हैं, तो देखिए कौन हो जाएंगे, तो रघुवर दास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न युग्म देशों में से सुमेलित नहीं है। देखिए, तो जापान का येन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ब्राजील का रियाल ये भी सही है, चीन का युआन और इजराइल का न्यू शेकल हो जाएंगे। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए इसका कूट में जो 4 नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका या लेखक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। यह दिया गया है नंदिनी दास को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सीपीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है? यह पोर्टल लॉन्च किया है श्री अमित शाह जी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? तब बात किया जाए वर्धमान यानी महावीर की जन्म की, तिनका हुआ था जन्म देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग फुल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ICAR के वैज्ञानिक ने किस नदी में पंगेसियस इकारिया नाम की नई प्रजाति की खोज की है? यह खोज किया है कावेरी नदी में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया है? यह सुल्तान हो जाएंगे अलाउद्दीन। ऑप्शन नंबर मतलब बहुत इतिहास का बात है, नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन, ऐसा चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो यह किए थे फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? यह कहा था वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक की बात किया जाए तो सेंट साइमन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरजू महाराज संबंधी थे, इनका संबंध था कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है? तो यह बिल्कुल चीन और के तिब्बत वाले प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? यह नदी हो जाएंगे महानदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है? तो कौन सा स्थान हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जलेपला दर्रा यानी जास्कर श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं को मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है गैस एवं जलपूर्ति को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, राष्ट्रीय यहाँ पे उद्यान है जो अपने प्रवासी स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो सुल्तानपुर यह किस राज्य में हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो वे धातु तांबा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डॉ से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है चालुक्य वंश से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो वह पुस्तक का नाम हो जाएंगे इंडिया विंग्स फ्रीडम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। या फायर हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पे फ्रीडम हो जाएंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि कौन से शासक थे? तो यह उल्लू खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो कौन सी फसल हो जाएंगे? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मक्का, जो कि अमेरिका में इसका खोज हुआ था या वहीं पे सर्वप्रथम बार उगाए गए थे, ये तो उगाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? यह अधिकारी होते हैं मंत्रिमंडल का सचिव, सेक्रेटरी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यह स्रोत हो जाएंगे देखिए जनता हो जाएंगे, क्योंकि जनता के द्वारा ही यहाँ पे चुनाव होती है सरकार की। ऑप्शन नंबर बी थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल हो जाएंगे इंद्रजीत गुप्त समिति, इनका संबंध इससे नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेश के रूप में विकसित किया है? यह देश कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था जापान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है हंगरी की राजधानी, तो हंगरी की राजधानी की बात किया जाए तो बुडापेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य कथन को टेक आउट करना है। देखिए, ब्राह्मणी लिपि में मात्राएं एवं संयुक्त अक्षर नहीं मिलते हैं, तो इसमें नहीं मिलते हैं तो नहीं, इसमें मिलते हैं, तो यह कथन गलत है। कुटिल लिपि को सिद्ध मृत्तिका लिपि के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो यह होते हैं पंचायत सेवक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा का विभाजन किसमें किया जाता है? तो इसका विभाजन की अगर बात किया जाए तो किया जाता है वार्डों में। सबसे छोटा वार्ड ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किन राज्य क्षेत्रों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहला प्रयोग किया था? यह प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया है? तो यह समिति कौन सा हो जाएंगे? तो यह बलवंत राय मेहता समिति हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितने महीने होते हैं? तो इनकी अगर अवधि की बात कही जाए तो यह हो जाएंगे 123 महीने होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध बताएं। देखिए, इसका अगर बात किया जाए तो 66 से 69 तक योजना अवकाश लगा था, तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें कुल टोटल विषय की बात किया जाए तो 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वुड के आदेश पत्र पर संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? यह शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका प्रसार्विक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? यह कौन सा नदियाँ हो जाएंगे? देखिए, यह नदी की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो केंद्र शासित प्रदेश तो एकमात्र विधानसभा है, तो यह हो जाएंगे दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे या धर्म से संबंधित थे? ऐसा भी प्रश्न कई बार बनता है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डॉट डॉट से बंधे होते हैं, तो कितने से बंधे होते हैं? तो वह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया वह कैसा बल है? तो देखिए, सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे वाटर क्राइसिस यानी पानी कमी के कारण पूछ रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लाज्मोलिसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं? तो बेसिकली इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन हो जाएंगे कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है?
यह तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। अगर प्रकाश तरंगे की बात किया जाए तो यह अनुप्रस्थ हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जो यहाँ पे श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ब्रोंकाइटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहन में उत्प्रेरक या कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है। इसे नियंत्रित किया जाता है वायु प्रदूषण के मतलब उसका कम करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो यह कैसा संसाधन हो जाएंगे, तो यह एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। यह बढ़ेगी हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। कुछ देखिए बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस को दाब बढ़ाकर नहीं, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर ये हो सकता है मे बी हाइड्रोजन गैस का पात्र का आयतन बढ़ाकर। तो बी 2 और 3 यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। तो एक निर्धारित स्तर है 45 dB यानी डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण हो जाएंगे, देखिए यह हो जाएंगे कृत्रिम चयन का। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पुरानी किताबों में पन्ने के जो भूरे होने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग जानते हैं, देखिए फॉक्सिंग यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि क्षय रोग किसके कारण होता है। तो क्षय रोग होने का मुख्य कारण है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है। तो सारे ही इस संख्या को जोड़ देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। तो देखिए यह 24 यानी कॉपर का हो जाएंगे। 125 का क्या क्रोमियम को हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। यह हो जाएंगे भंडारण और प्रकीर्णन। तो भंडारण और प्रकीर्णन हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक कार्बन क्रेडिट में डॉट शामिल होती है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। तो इसमें 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लैनाइकाई की खोज के लिए जो डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डी डुबे थे, तो लैनाइकाई की खोज किए थे तो इनको किस वर्ष नोबेल प्राइज मिला था। तो इनको 1974 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। इसका आधार हो जाएंगे यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो कि हाइड्रोजन या अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो मवेशियों को मुंह में फट रोग हो जाते हैं तो वह कौन से सूक्ष्म जीव के कारण यह रोग हो पाते हैं। तो देखिए यह विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सा गैस निकलती है। तो वह गैस हो जाएंगे अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डॉट डॉट पौधे द्वारा अवशोषित करने या रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएंगे। तो कितना रखे जाएंगे और कितना लुप्त हो जाएंगे, देखिए 5 जूल केवल रखे जाएंगे, बाकी और लुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिक्रिया Fe3+ इलेक्ट्रॉन माइनस इक्वल टू Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। देखिए Fe3 और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। नहीं तो ये सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो कि उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम कौन से वैज्ञानिक का यह नियम है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आप सभी लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राही जो अभियान था। तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह मंगलायन मिशन हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोग का यह सेट नंबर 19 पूरी तरह से खत्म हो गया है।
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, आपको यह क्लास ज़रूर कुछ सीखने को मिले होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बिहार के ऑलमोस्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसमें जीके जीएस प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारे ही एग्ज़ाम के लिए इस पे फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।